जाते हैं, यदि हम नित्य प्रति बाबा का नाम लेने लग जाएं तो कितना आनंद आएगा। एक बार की बात है, ऐसी कहीं बैठे थे तो अभी हाल में न्यू ईयर गया है, तो लोगों ने कहा कि हमने न्यू ईयर पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई, बड़े नाचे कूदे गाए, पैसे खुद देकर आए और नाच के आए। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो इसके सामने नाचता है, जो इसके भाव में नाचता है, उसके जीवन में कभी कहीं कोई जगह पे उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कई बार हमें कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी मंदिर जाके क्या फायदा, मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर में पंडित जी रहते हैं, प्रसाद मिलता है, बस गए दर्शन कर लिए आ गए। ऐसे नहीं है। देखिए, जैसे आपकी कार खराब हो जाए तो उसे हम गराज ले जाते हैं, मैकेनिक के पास उसके घर ले जाते हैं, अपने घर उसे नहीं बनवाते। कहाँ ले जाते हैं उसे? सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं। जब कभी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से ये नहीं कहते भैया अपनी मशीन लेकर के हमारे पास आ जाओ, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ सारे टेस्ट करवाते हैं, अपने आप को अच्छा करते हैं। वैसे ही अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यदि हम नित्य प्रति अपना माथा यदि हम बाबा श्याम की चौखट पे लगाते हैं या उनके दरवाजे पे लगाते हैं तो हमारी ये नसीब की जो लकीरें हैं ये भी बदल जाती हैं। क्योंकि जो एनर्जी, जो पावर आपको भगवान के पास मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। देखिए, यहाँ पे करंट के वायर हैं। एक वायर इस लाइट में लगा है जो मुझे उजाला प्रदान कर रहा है, एक वायर उस एसी में लगा है जो मुझे ठंडक प्रदान कर रहा है, एक वायर उस हीटर में लगा है जो मुझे गर्मी प्रदान कर रहा है। देखिए, करंट का वायर वही है, करंट भी वही है, लेकिन जिस किसी यंत्र में वो करंट जाता है तो उस यंत्र का प्रभाव हमें प्राप्त होता है। यानी जब वायर एसी में लगेगा तो वो ठंडक प्रदान करेगा, और वही करंट जब हीटर में लग रहा है तो हमें गर्म पानी दे रहा है या गर्मी दे रहा है। करंट वही है, करंट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु जिस किसी के वो संपर्क में आ रहा है तो जैसा उसका स्वरूप है उसे वो वैसा करंट प्रदान कर रहा है। वैसी भक्ति भी हमारी, जो बाबा है ना, हमारा करंट की तरह है। यदि हम उससे शक्ति मांगेंगे तो वो हमें शक्ति देगा, यदि हम उससे भक्ति मांगेंगे तो वो हमें भक्ति देगा। लेकिन जो उसकी शरण मांगेगा उसे मेरा बाबा सब कुछ देता है।